सावित्री की और उनके हबी की जोड़ी को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है हमेशा से सोशल मीडिया पे। और उनके व्लॉग्स में देखा जाए ना तो कुछ ऐसा नहीं है जो कि एक व्लॉग, जिस तरीके से व्लॉग बोला जाता है उस तरीके से व्लॉग कहा जा सके उनकी वीडियोस को। व्लॉगिंग की वीडियो देखनी है तो सौरभ जोशी की वीडियोस देखिए, उसमें पता चलता है कि वो व्लॉगिंग है या नहीं। हम लोग व्लॉगिंग करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बट इनकी जो व्लॉगिंग होती है ये सिर्फ एक जो इनकी सिस्टर जो सावित्री हैं उनके हस्बैंड के ऊपर व्लॉग टिक रहा है, और जो डांसर सनातन है उनकी जो वाइफ है उसके ऊपर व्लॉग टिक रहा है। उससे पहले के आप इनके व्यूज़ देखिए, उससे पहले के आप इनके लोगों की वो देखिए, वो सब किस तरीके से उनकी थिंकिंग हुआ करती थी इनको लेकर। काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। चेंज होने का रीज़न ये है इनके हस्बैंड और उसकी वाइफ, दोनों ही बहन भाई के जीवन में ये दोनों मतलब दोनों ही जो पार्टनर इनके आए हैं उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये हो गई हैं कि भैया इनके व्लॉग्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। और मेन चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बात क्या करने वाली हूँ और किस टॉपिक के ऊपर मैंने इस वीडियो को बनाया है, आने के लिए सोचा है। देखिए 20 से 25,000 महीना अगर आपके हबी कमाते हैं, सोचिएगा थोड़ा सा, 20 से 25,000 आपके हबी कमाते हैं तो आई थिंक उनका घर का खर्चा भी होगा, और फिर अभी न्यू न्यू शादी की है वो भी होगा, और अभी इतना बड़ा सदमा लगा है ना, 7-8 लाख रुपया कोई लेके भाग गया उनका, उसका उन्हें सदमा लगा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि चलो आपने बोला, मैंने अपनी खुशी के लिए अपने वाइफ को एक 40,000 का एक दिन के लिए रूम दिलाया जिससे कि वो खुश रह सके, बट उसकी खुशी तो कहीं दिख ही नहीं रही। वो तो बात बात पे कहती है कि भैया इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग गया, आपने पैसा वेस्टेज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये इस चीज़ में खुशी नहीं होती। खुशी ये होती है कि अगर आपने जो उस चीज़ के लिए किया है ना उस बंदे के लिए, तो उस बंदे को वो बार बार रियलाइज ना करा के आपको बार बार ये चीज़ें याद ना दिलाए कि तुमने इतना महंगा क्यों ले लिया, तुमने इतना महंगा क्यों कर दिया। तो ये सब ना करके अगर वो एक जेन्युइन बात करे ना तो उसका मज़ा अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, जब ये लोग घूमने जा रहे थे, सावित्री और इनके नारायण जी, ये दोनों जब घूमने के लिए जा रहे थे और इन्होंने बोला था कि हम किसी से मिलना है, हम लोग तो ये चीज़ें सोच रहे थे कि शायद सनातन इससे मिलने इसके घर आ रहा होगा। क्यों सनातन इससे मिलने इसके घर नहीं गया? क्यों अपनी बहन से मिलने घर नहीं गया? रीज़न बताइए ना आप मुझे। आप ही से पूछती हूँ, आप लोग बहुत बोलते हो ना कि क्यों किसी की लाइफ में इंटरफेयर करती हो, क्यों किसी के बारे में इतना बोलते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या है? तो भैया आप ही बता दीजिए, क्यों उसका भाई उससे मिलने उसके गाँव नहीं गया, जहाँ आई थिंक जहाँ वो रहती है, जहाँ भी रहती है, तो वहाँ क्यों नहीं गया? क्यों बहन अपने ससुराल से निकल के मायके पहुँच गई? मायके भी नहीं पहुँची, ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे दोनों बहन भाई मिलेंगे और वहाँ पे उनकी बातचीत हुई। ऐसा होता है? ऐसा कौन करता है? और यहाँ पर मुझसे सवाल पूछे गए थे कि आप हमें ये बताइए कि सावित्री गई भी थी अपने ससुराल पहले या फिर अब? तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ सुना दूँगी और आपको दिखा भी दूँगी प्रूफ़ के रूप में। यहाँ मैं उसको चला दूँगी, आप देखिएगा कि दोनों ही अपनी सास से भी मिली, अपनी नंद से भी मिली, और यहाँ तक कि जिनको ये अब गणेश जी बोलती हैं, उनसे भी ये मिली थी। तभी ये मंदिरों के ही दर्शन कर रही थी। पता है आपको? तभी ये मंदिरों के ही दर्शन कर रही थी। और फिर कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी होती हैं, चलो अब उस चीज़ से बाहर निकलते हैं। हम डायरेक्ट वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर ये दोनों बहन भाइयों का मिलन होता है। तो सनातन ने फिर भी अपना जो रूम लिया है, वो रूम अपने बजट के हिसाब से लिया है। और भैया गणेश जी ने जो रूम लिया है अपनी वाइफ के लिए, तो देखो पैसा तो उसका लगना नहीं है। पैसा तो धर्मपत्नी का ही जा रहा है। तो भैया 40 का लो, 50 का लो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो उसे पड़ रहा है ना, क्योंकि उसकी जेब से पैसा जा रहा है। अब वो व्लॉग के लिए क्या बोलती है, क्या करती है, वो एक अलग बात है। बाकी पता उसको चल रहा है और उसके पीछे उसको बहुत ज़्यादा डाँट भी पड़ी है। पता है, जो वो चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि उसी का पैसा लेके उसको ही आप ऐश करा रहे हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें हुई हैं और काफ़ी कुछ अंदरूनी बातें हुई हैं जो कि थोड़ा-सा मनमुटाव वाली बातें भी हो सकती हैं। पर कुछ ना कुछ पर एक दूसरी जगह गए हैं, वहाँ पर दिन की रात भी होती है, रात में काफ़ी सारी चीज़ें पैचअप हो जाती हैं। तो जो लड़ाई दिन की स्टार्ट होती है वो रात में अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है हस्बैंड वाइफ में।
और होना भी चाहिए। देखो, दिन की बात रात तक या नेक्स्ट डे तक अगर लेके चलें तो फिर हमारी जो शादी का सफ़र है ये काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो भैया देखो, 30 से 40 हज़ार का 40 हज़ार का प्रॉपर आज उसने क्लियर कर दिया, 40 हज़ार का प्रॉपर इन्होंने रूम लिया है। और उस रूम में जो भी कुछ है, वो रूम का जो भी कुछ है और उसके बाद का ऊपर का जो खर्चा है, समथिंग ये 50-60 60-70 हज़ार के नीचे आ चुके हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ट्रैवलिंग का खर्चा भी है और आई थिंक ज़्यादा का ही है। आई थिंक ज़्यादा का ही 70-80 हज़ार के नीचे ये लोग आ चुके हैं। और इन सब चीज़ों के पीछे जो भी बातें हैं, सिर्फ़ एक सनातन से मिलने के लिए इतना खर्चा करना, तो भैया अगर सनातन से मिलना था, दिल्ली ही घूमना था, तो दिल्ली घूमने के लिए तो उनके हस्बैंड हैं, वो घुमा सकते थे। यहाँ क्योंकि यहाँ सनातन के साथ आई थी, तो मंदिर कैसे जा सकते थे भैया वो? मंदिर नहीं जा सकते थे ना। और यहाँ पर हजम नहीं हो रही कि भैया जो दिन रात पूजा पाठ करता है, भगवान का नाम लेता है, वो भगवान क्यों नहीं ढूँढ रहा है? क्या उसको अपने ही सिटी के भगवान से प्यार है, या जहाँ रहते हैं वहीं के भगवान से उसको प्यार है? बाहर कहीं आप अदर कंट्री में जाते हैं, जो इस तरीके का इंसान होता है ना, उसको हर जगह वही परमात्मा नज़र आता है। और परमात्मा को ही देखने के लिए, परमात्मा की नई-नई जगह जाने के लिए कि यहाँ पर ये लीला हुई थी, यहाँ पर ये हुआ था, तो उस चीज़ को समझने के लिए अगर वो दूसरी जगह आए हैं, तो उनका और ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाता है कि हमें यहाँ पर ये मंदिर देखना चाहिए, हमें यहाँ जाना चाहिए। बट इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें जो फ़ॉलो कर रही थी खुद, वो सावित्री ही थी। वो जहाँ पर बोलती वही चीज़ें होती। वहाँ पर उनका वो चलता है। और भैया आपको तो पता है कि जहाँ अगर ₹10 में से ₹1 की बात हो रही हो, तो ₹1 की तरफ जाएँगे भैया गणेश जी, और ₹10 की बात हो रही है तो उस तरफ जाएगी सावित्री जी। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी कुछ कमाना-धमाने का कुछ नहीं है। वो बहुत कुछ छुपा रही है, बहुत सारी उसके माइंड में बातें चल रही हैं। बट एक व्लॉगिंग करते हैं और लोगों को पता है, लोगों की उनको वो चीज़ें पता चल गई हैं कि मेरे हस्बैंड को थ्रू ही व्लॉग ज़्यादा वायरल होते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं मार सकती है सावित्री। इसीलिए उसको लेकर उसको अपने से बेटर साबित कर रही है ऑडियंस में कि भैया देखो बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए ये चीज़ें की गई हैं। और डेफ़िनेटली साफ-साफ सब चीज़ें समझ में आती है, बट कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं कि अगर उनको जाना ही था, अगर उन्हें जाना ही था, तो ज़रूरी 40,000 का रूम लेना। भैया 30 से 35,000 तुमने बोला खुद ने, 30 से 35,000 मैं मंथली कमाता हूँ। मंथली 30 से 35,000 कमाने के बाद मेरे घर का खर्चा भी है उसके अंदर, और कुछ लेना-देना भी है बाहर-भीतर का, राशन-पानी भी है और वाइफ़ को घुमाना फिराना भी है। तो उसके अंदर भी मुझे समथिंग बचता होगा, तो 4 से 5,000 रुपए बचता होगा, तो उसके अंदर तो भैया मैं 40,000 का रूम नहीं ले सकता हूँ। अगर रूम लिया है तो वो मैंने सावित्री के ही पैसों से लिया है। ये चीज़ें हैं। और मेन चीज़ क्या चीज़ें हैं कि सावित्री से सनातन मिलने उसके घर क्यों नहीं गया? क्यों वही सावित्री ही सनातन से मिलने के लिए शहर आ गई? क्यों नहीं गया? ये सबसे बड़ी बात है। आप चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बात हो रही है और क्या चीज़ें हैं। एक सिंपल वे में व्लॉग आप लोगों को एडिट करके दिखाया जाता है, बट हम लोग रिएक्शन देते हैं, तो हम लोग बहुत बारीकी से उन सब चीज़ों को देखते हैं, भाँपते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ़ में जो कि हम लोग सोचते हैं चलो इग्नोर मारो, चलो ये चीज़ें छोड़ो, वो चीज़ें छोड़ो, बट ऐसा नहीं होता है। हम जो सोचते हैं वो हमारी लाइफ़ अ, आज हमने हमारा सोचा, हमें 4 दिन बाद उसका रिज़ल्ट पता चलता है कि हमने क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था। हैंड टू हैंड अगर आपको पता चल रहा है, तो आपका डिसीज़न में बिल्कुल परफेक्शन है। आपने जो डिसीज़न लिया है, उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपको विश्वास है अपने डिसीज़न पर, तो ही आप इस चीज़ को आपने अभी डिसीज़न लिया, तो आपको इस चीज़ का प्रूफ़ रहता है कि हाँ, मैंने जो लिया है, बिल्कुल ठीक है। तो सौ से सीधी एक बात है भैया, यहाँ पर बहुत बड़ा झोल है और वो झोल धीरे-धीरे अब सॉर्ट आउट होता नज़र आएगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, थोड़े ही दिन की बात है, तो वो आप लोगों को पता चल जाएगी कि क्या बात है, क्या रीज़न है इन सब चीज़ों का। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि सावित्री पहले शादी से पहले वहाँ नहीं गई थी, तो वो अपने भैया सासरे भी गई थी, सब कुछ देखा-बुझा था, आँख मीच के कुछ भी नहीं किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है, सावित्री और उसके हस्बैंड को लेकर जो चीज़ें होती हैं, तो साफ-साफ पता चलता है बाप और बेटी वाली जोड़ी लगती है। अब आप लोग अगर उसको वो करते हो कि भैया ये चीज़ें ऐसे हैं,
तो वो चीज़ें अलग है। बट जोड़ी जो है वो जोड़ी ही इस उसमें लगती है, साथ चलने में और आगे चलने में बहुत फ़र्क है। ये 8-10 साल का फ़र्क नहीं है, ये इससे ज़्यादा का फ़र्क है। जो इनकी एज में फ़र्क बताया जा रहा है, ये इससे ज़्यादा का फ़र्क है। आप उसके फ्रंट से चलने का वो देख लीजिए स्टाइल, बैक से चलने का स्टाइल देख लीजिए, सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। बट वही चीज़ें हैं, कुछ रिस्क है, कुछ समझौते हैं। अब पता नहीं किस वजह से समझौता किया जा रहा है, शादी को इस तरीके से खींचा जा रहा है और कहीं न कहीं बहुत कुछ है इस स्टोरी में। आप लोगों के साथ सारी बातें साझा करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ कहूँगी, आपको भी ये चीज़ें नोटिस हुई होंगी, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो बात ये है कि सावित्री अपनी भाभी को भाभी क्यों नहीं बोलती है? भाई को तो भाई बोलती है, पर भाभी को भाभी क्यों नहीं बोलती है? बोलना चाहिए ना। जब क्योंकि जिसका जो हक है, वो उसे मिलना चाहिए। और भैया 10-20 भाभियाँ नहीं हैं, उसकी एक ही भाभी है। तो प्लीज़ अगर कैमरे के सामने हो तो उस टाइम तो उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? जैसे तुम किसी के घर की बहू-बेटी हो, ऐसे वो भी तुम्हारे घर की बहू-बेटी है। उसके साथ जो तुम लोगों तुम्हारा जो मैंने देखा है, वो चीज़ें थोड़ी-सी अटपटी लगी हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और आप लोगों के जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।